ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा की व्यापकता का कथन। जिस अंतर्यामी परमात्मा को सब ढूंढ रहे हैं, जिस अंतर्यामी परमात्मा को सब खोज रहे हैं, जिस अंतर्यामी परमात्मा को सब प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे हैं, वह परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। यह भगवान श्री कृष्ण ने आपको बताया। ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्तारूणानि माया। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। उस अंतर्यामी परमात्मा का पता, वह परमात्मा कहाँ मिलेगा? भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश। निद्रा विजयी अर्जुन, मैं आत्मा हूं। अर्जुन ने पूछा आप रहते कहाँ हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी के हृदय में ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, पद नहीं, पदार्थ नहीं, जिसमें प्रभु व्यापक नहीं है। पर मिलने का ठिकाना, प्राप्त करने का स्थान, अनुभव का स्थान, ध्यान का स्थान, दर्शन का स्थान, प्राप्ति का स्थान हृदय है, सबका हृदय। इसलिए सभी बाहर से परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं, पर परमात्मा का अनुभव तो अपने भीतर ही होगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि। वह परमात्मा पूर्व में आप सबने जो कर्म किए हैं, आप सबने, हम सबने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार आपके हृदय में बैठकर वह परमात्मा उन कर्मों के अनुसार आपको अनेक योनियों में भ्रमण करा रहा है। तुम्हारे किए हुए पाप और पुण्य आत्मक कर्मों को भोगा रहा है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि, तुम्हारे ही किए हुए कर्मों को भोगा रहा है, ताकि ये कर्म नष्ट हों। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म तो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं, चाहे वो कर्म शुभ हों और चाहे अशुभ हों, उनके परिणाम अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे नष्ट नहीं होते। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरा पता है, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। भजन भी कहते हैं, निर्मल दर्पण के हृदय में तू राम के दर्शन पाएगा। जो दर्पण की तरह साफ स्वच्छ होगा, दर्पण जब साफ होता है तो उसमें अपना प्रतिबिंब स्वरूप दिखाई देता है, वह बाहर का स्वरूप। और जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, तो उसमें परमात्मा स्वरूप, हमारी अंतरात्मा, उसके स्वरूप का दर्शन होता है। इसलिए परमात्मा का दर्शन करना है
प्रभु का दर्शन करना है तो भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तम एव शरणं गच्छ। मैंने बताया ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है। तम एव शरणं गच्छ, सर्वभावेन, सभी भावों से तू उस परमात्मा की शरण ले। सभी भावों से तू उस ईश्वर की शरण ले, ऐसा भगवान का कथन। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। यह गीता का अंतिम उपदेश समझिए, यह गीता का सार समझिए। यह भगवान का जितना उपदेश था, भगवान उस उपदेश का सार तत्व बता रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण लो। सर्वभावेन भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सभी भावों से, सभी भावों से उस परमात्मा की शरण लो। इस जरा इन शब्दों को समझें। वो सभी भाव क्या हैं? जैसे कोई सत्संग में जाता है, नया व्यक्ति, उसे ख्याल आता है लोग क्या कहेंगे कि अब तो ये मुष्टंडों के पास जाने लगा, साधु संतों के पास जाने लगा, कौन क्या कहेगा। इसलिए सत्संग करना हो, भय को छोड़कर, लज्जा को छोड़कर, मान को छोड़कर, बढ़ाई को छोड़कर और घर की आसक्ति को छोड़कर, शरीर की आसक्ति को छोड़कर, संसार की आसक्ति को छोड़कर और अहमता ममता को छोड़कर सत्संग करें। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। इस सत्संग का मार्गदर्शन कौन करेंगे? तो ये महापुरुष करेंगे, जिन्होंने सत्संग किया है, सत्य का संग किया है, जो सत्य के साथ एक हो गए हैं, वही आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो परमात्मा को ही आप अपना परम आश्रय बनाएं। परमात्मा को ही आप अपना परम आश्रय बनाएं, क्योंकि वही परम आश्रय है, वही परम गति है और वही आपका सर्वस्व है। उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए तथा अनन्य भाव से, न अन्यः इति अनन्य, इस परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी हमारा कल्याण करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमको जन्मने मरने से बचाने वाला, हमको अनंत आनंद की अनुभूति कराने वाला, शाश्वत सुख की अनुभूति कराने वाला, शाश्वत शांति की अनुभूति कराने वाला परमात्मा के सिवाय अन्य कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तम एव शरणं गच्छ, उसी परमात्मा की शरण लो सर्वभावेन। और कैसे शरण लो? अनन्य भाव से। कैसे शरण लो? अनन्य भाव से। और कैसे शरण लो? आहा, एक तो अनन्य भाव से शरण लो, दूसरा जो श्रद्धा हो वो अतिशय श्रद्धा हो, अनुपम श्रद्धा हो, अद्वितीय श्रद्धा हो। तो अनन्य भाव से शरण लो, पूर्ण श्रद्धा से शरण लो और भक्ति पूर्ण प्रेम से शरण लो। प्रेम भक्ति पूर्ण होना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करो, प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करो, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करो। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार जो तुम्हारे अपने कर्तव्य कर्म हैं, उन सभी कर्तव्य कर्मों को करते चलो।
पर कैसे? निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से उन कर्तव्य कर्मों को करते चलो और केवल परमेश्वर के लिए आचरण करो। जो भी करते हो वो परमात्मा के समर्पित करो। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ परमात्मा करता है। और ये वेद में ऐसे सुंदर मंत्र हैं कि जो इस भाव की व्यक्ति देते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ। जब यज्ञ कुंड पर बैठते हैं, हवन करते हैं और आहुति देते हैं, तो महर्षि दयानंद जी ने सुंदर मंत्रों का निश्चय किया है। उस समय मंत्र बोलते हैं, ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूत सजात पतरे कयासीत सदाधार पृथ्वीं द्याम ते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। इदन्नमम का सार होता है, जितने मंत्र बोलते हैं, इदम अग्नये इदन्नमम, यह जो मैं कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा हूँ, यह अग्नि के लिए, अग्नि स्वरूप परमात्मा के लिए है। क्योंकि उस कुंड में जो आहुति दी जाती हैं तो वहाँ अग्नि स्वरूप परमात्मा को स्वीकार करके आहुति दी जाती हैं। इदम अग्नये इदन्नमम, उस परमात्मा के लिए ही ये सब है, हमारे लिए नहीं। और भी बहुत से मंत्र हैं। ओम ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तवितम ये न नाका यो अंतरिक्ष रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। इस प्रकार से जो भी हम करते हैं वह स्वाहा करें, अर्थात परमात्मा के निमित्त करें और निस्वार्थ भाव से करें, निष्काम भाव से करें। तो परमेश्वर के लिए आचरण करना है, न कि अपने लिए आचरण करना है। परमेश्वर के लिए जो कुछ, हर भाव से, हर भाव हमारा परमात्मा के लिए होना चाहिए। तो सब प्रकार से परमात्मा की शरण में होना है। सब प्रकार से परमात्मा की शरण में होना है। यह गीता का अंतिम उपदेश है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत मत तत्प्रसादात् परां शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। परिणाम क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो हे भरतवंशी अर्जुन, सब प्रकार से उस परमात्मा की ही शरण में जाओगे तो उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को प्राप्त होगे, सनातन शांति को प्राप्त होगे और सनातन शाश्वत जो भगवान का परम धाम है, उस परम धाम को प्राप्त होगे अर्जुन। उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, मैंने कहा तुम्हें ये अंतिम उपदेश है गीता का। संपूर्ण भावों से हम परमात्मा की शरण लें, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। आज की प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भाव विचार श्रवण किए, इस दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके लिए अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपके सभी भाव भगवान को समर्पित हों और आप अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी श्रोताओं को और आप सभी श्रोताओं के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।